रोबोट बनाने वाली एक बुक को पढ़ने लगता है। लेकिन बुक पढ़ते पढ़ते गुलिवर को नींद आ जाती है। कुछ देर बाद गुलिवर की आंख खुलती है तो उसके सामने एक समुद्री तूफान होता है। गुलिवर की आंखें और मुंह सब के सब फटे रह जाते हैं और वो अपनी बोट समेत उसी तूफान में कहीं गुम हो जाता है। अगले दिन गुलिवर को होश आता है तो उसकी बॉडी पर चींटियां जैसे कुछ रेंग रही होती हैं। वो सर उठाकर देखता है तो ये तो इंसान होते हैं जो बिल्कुल कीड़े मकोड़े जितने साइज के थे। गुलिवर की पूरी बॉडी रस्सियों से बंधी हुई थी और उस नन्ही फौज का कैप्टन जनरल एडवर्ड गुलिवर को बताता है, तुम पर इल्जाम है कि तुमने हमारे जानी दुश्मन ब्लेफुसियन की मदद की है, इसलिए तुम्हें कैदी बनाकर हमारे बादशाह सलामत के पास पेश किया जाएगा। गुलिवर को कुछ भी समझ नहीं आता ये सब क्या है और वो सारी रस्सियों को तोड़कर उठ खड़ा होता है। वो सोचता है कि वो कोई सपना देख रहा है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी जनरल एडवर्ड अपना भाला लेकर गुलिवर के पैर में दे मारता है। इसके बाद पूरी सेना गुलिवर की रस्सियां पकड़कर खींचने लगती हैं, जिससे उसकी पैंट तो उतरती ही है, साथ ही वो जमीन पर गिर पड़ता है। फिर बेचारे गुलिवर को लकड़ी की गाड़ी पर लेटाकर लिलीपुट साम्राज्य में लाया जाता है। उस राज्य के बच्चे गुलिवर को देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए तो गुलिवर एक राक्षस है। अब राक्षस गुलिवर को राजा के सामने पेश किया जाता है, जहां जनरल एडवर्ड राजा को बताता है कि ये राक्षस एक ब्लेफुसियन जासूस है जो हमारे दुश्मन राज्य के साथ मिला हुआ है। गुलिवर उनसे कहता है, देखो भैया, मैं कोई ब्लूफिशमैन नहीं हूँ, मुझे तो पता भी नहीं वो कौन है। लेकिन जनरल एडवर्ड उसकी ये बात किसी के भी सामने चलने नहीं देता, क्योंकि उसे अपनी बहादुरी के कारनामे दिखाते हुए राजा की बेटी प्रिंसेस मैरी को जो पटाना था। जनरल एडवर्ड गुलिवर को एक गुफा में बनी हुई जेल में कैद कर देता है, जिसमें उसे खाने के लिए घास फूस दिया जाता है। अब यहाँ पर गुलिवर की मुलाकात होती है होरोशियो नाम के एक और कैदी से, जिसकी खता ये थी कि उसने प्रिंसेस मैरी को प्यार भरी नजरों से देखा था और तब से ही उसे बंदी बना लिया गया। यहाँ जब दो कैदी मिलते हैं तो दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। उस बेचारे को बैलों की जगह हल में लगाया जाता है और जनरल एडवर्ड उसकी सवारी करता है। फिर एक दिन लिलीपुट साम्राज्य पर दुश्मन राज्य ब्लेफुसियन हमला कर देता है और पूरे महल में आग लगा देता है। हमला देखकर जनरल एडवर्ड सब लोगों से कहता है, हमारी प्रिंसेस को हम बचाएंगे, कोई हमारे बीच में नहीं आएगा। लेकिन दुश्मन सेना के लोग प्रिंसेस को किडनैप कर ही चुके होते हैं। जब तक एडवर्ड वहां पहुंचता तब तक तो प्रिंसेस गायब हो जाती। इसलिए गुलिवर उन सभी लोगों को पानी में फेंककर प्रिंसेस मैरी को उनसे छुड़ा लेता है। उधर नीचे राजा और उसका सेनापति आग में फंसे होते हैं। गुलिवर उन्हें बचाने जाता है, तब उसे कोई रास्ता नहीं दिखता। फिर उसके शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी पैंट उतारकर राजा के ऊपर पेशाब करके उन्हें आग से बचा लेता है। एडवर्ड गुस्सा करते हुए राक्षस के पास आता है और उसे कहता है, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई है